जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज का हमारा टाइप रहने वाला है प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस का जो पहला टाइप है, सबसे पहले हम उसी पर बात करेंगे, है ना। तो टॉपिक वाइज हम जो भी टाइप वाइज हम एक वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। A shopkeeper sold an article at 30% loss. If the selling price is 350 rupees, find the cost price. देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 30% का लॉस। ठीक है, कितना लॉस है? 30% का लॉस। 30% है ना। तो दो टाइप से इसको हम करेंगे। एक तो फ्रैक्शन से भी सीखेंगे और नॉर्मल जो उसका तरीका होता है उसको भी हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। 30% लॉस, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 30/100, 0 से 0, कितना फ्रैक्शन आया इसका? 3/10। ठीक है, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस। ये रहता है प्रॉफिट या लॉस, है ना। प्रॉफिट होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो आपको एसपी मिल जाएगा, लॉस होगा तो घट जाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हानि है। तो 10 से 3 कम करूंगा, 7 आएगा, वो आएगा मेरा सेलिंग प्राइस। अगली बात समझ में सभी को। 30% था, 30 का फ्रैक्शन कितना निकाला हमने? 3/10। नीचे हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा, ऊपर प्रॉफिट या लॉस। तो अभी क्वेश्चन में था लॉस, तो 10 में से 3 कम किया तो कितना बचा? 7 बचा। प्रॉफिट होता तो ये ऐड हो जाता, है ना। अब हमने देखा सीपी ये है, एसपी ये है। अब क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड करो, हाँ। और एसपी दिया तो एसपी से डिवाइड करके सीपी दिया तो सीपी से डिवाइड करके एसपी। विक्रय मूल्य 350 है, ये विक्रय मूल्य लिखा 350। हमारा कितना आया? विक्रय मूल्य 7 आया। लागत मूल्य पूछा है, मतलब सीपी पूछा है, और सीपी कितना है? 10। 7 पंजे 35, 50 इंटू 10 कितना हो गया? 500। क्या आंसर आएगा? ए ऑप्शन, 500 रुपये। आई बात समझ में? तो हम इसका एक तरीका और देख लेते हैं ना। अरे क्या कहाँ गया? देखिए, एक तरीका और क्या यूज कर सकते हो आप? एक तरीका और ये यूज कर सकते हैं हम कि सीपी हमेशा कितना होता है? अरे यार, चलो यहां ले लेता हूं मैं। सीपी हमेशा कितना होता है? 100 होता है ना। और प्रॉफिट होगा तो एसपी निकल जाएगा, लॉस होगा तो एसपी निकल जाएगा। क्या दिया है उसने? 30% का लॉस, तो मतलब एसपी कितना? 70। अब विक्रय मूल्य दिया है 350, तो अब विक्रय मूल्य कितना आ रहा है मेरे पास? 70। तो 70 से डिवाइड करूंगा। सीपी कितना है? 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0 से 0, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 5 इंटू 100, 500 रुपये, है ना। तो दोनों प्रकार से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम आगे इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। एक वीडियो में हम सिर्फ एक ही टाइप कवर करते हैं ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर लें। चलिए नेक्स्ट देखो। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक लाभ पर एक वस्तु को बेचा। मैं दोनों तरीके बताता हूं मैं। पहले फ्रैक्शन से करते हैं। 20%, 20 का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। इसमें ये सीपी हो गया। प्रॉफिट हो रहा है तो 5 में 1 जुड़ेगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 6 एसपी हो जाएगा। तो एसपी कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखो क्या दिया है? क्रय मूल्य 500 रुपए है। क्रय मूल्य लिखा मैंने 500। हमारा क्रय मूल्य कितना आया? यहां से 5। और क्या पूछ रहा है वो? विक्रय मूल्य बताओ, सेलिंग प्राइस कितनी आई? 6। 5 से काटूंगा 100, 100 इंटू 6, 600 रुपए। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, है ना। दूसरा तरीका क्या हो गया हमारा? सीपी तो हमेशा कितना होगा? 100। एसपी की बात करूंगा मैं तो 20% का प्रॉफिट कितना बनेगा? 120। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्रय मूल्य 500। ये क्रय मूल्य 500, हमारा क्रय मूल्य कितना बन रहा है? 100 इंटू एसपी मतलब कितना? 120। 2 जीरो कट जाएंगे, 12 इंटू 5, 60 हो जाएगा, और 1 जीरो, कितना आएगा आंसर? 600। सी ऑप्शन, है ना। तो दोनों तरीके से हम प्रैक्टिस करें ताकि जैसी हमको आवश्यकता हो हम वैसा काम कर पाए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 8,640 में बेचने पर दुकानदार को 4 का नुकसान होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 4 के नुकसान की। तो 4 का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/25।
सीपी कितना हो गया 25। एसपी की बात करूं तो एक कम कर देंगे, लॉस हो रहा है ऊपर का, तो 24। 8640 में बेचा, 8640 में बेचा, डिवाइड मतलब कितना 24, और सीपी का पूछा तो कितना 25, तो सीपी कितना 25 है। काट देता हूं इसको, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से काट देते हैं 6 बार, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 0। फिर 6 से काट देते हैं इसको, 6 18, 3 बचा, 6 36 और 0। 360 इंटू 25, 25 का 0 में 0, 25 छंग 150, 150 का 0, हासिल का आएगा 15, 25 से 75 और ये 80 90, कितना आंसर आ जाएगा 9000। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, बी ऑप्शन 9000। अब फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, 4 का फ्रैक्शन नॉर्मल कैसे करोगे, सीपी कितना 100, एसपी कितना बनेगा, इसमें लॉस हो रहा है 4 का तो कितना बनेगा 96, कितना है 8640 में बेचा, बेचने का मतलब एसपी होता है, तो एसपी कितना है 96 इंटू सीपी कितना है 100। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूं, छोटा छोटा ही काट लेते हैं अपन, 2 से 2 चौक 8, 2 अठी 16, फिर 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छंग 12, 0। फिर 2 से काट दो 12, 2 कम 2, 0, 2 अठी 16, 0। फिर 2 से काट लो, 2 से 6 बार, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0। फिर 6 से काटो, 6 नमा की 54, 90, 90 इंटू 100 कितना हो गया 9000। तो इस प्रकार से भी आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में सभी को, तो हम अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे इनकी, है ना। हमारे पास अभी 18-19 क्वेश्चन है इसी टाइप के, ताकि आपके दिमाग में पूरी अच्छे तरह से छप जाए कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से करना है। अगला, एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक वस्तु को बेचा। अब 40 का फ्रैक्शन निकालता हूं मैं, 40% का, तो 40/100 करेंगे और इसको काटेंगे 20 से, तो 20 दूनी 40, 20 से 5 100। हानि है 5 से 2 की हानि, मतलब 3 का एसपी बनेगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 6000, ये विक्रय मूल्य 6000, हमारा विक्रय मूल्य कितना आया यहां से 3, इंटू क्या निकालना, लागत मूल्य कितना है हमारा सीपी 5, काट देते हैं इसको 3 से, 3 दूनी 6, 2000 इंटू 5, 5 दूनी 10 और 3 0, ये कितना आंसर आएगा 10,000। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। दूसरा तरीका हमारा वही, सीपी कितना हो गया 100, एसपी की बात करें 40 का लॉस मतलब 60, विक्रय मूल्य 60,000, ये विक्रय मूल्य 6000, हमारा विक्रय मूल्य कितना आया 60, सीपी पूछा है तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, 0 से 0, 6 से काटेंगे तो 100, 100 इंटू 100 10,000। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। आ रही है ना बात समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हम फ्रैक्शन वाले पे। देखो फ्रैक्शन वाला आया मतलब आपको फिर रेशो से ही करना पड़ेगा, है ना। तो देखो 16 2/3% है ना। सोल्व कैसे करते हैं इसको, 16 का 3 में 48 और 2 50, 50/3 इंटू 100, 50 से 100 2 बार काट देंगे, 3 दूनी 6, 1/6। तो ये तो हमारा रहेगा सीपी, क्या हुआ इसमें लॉस है तो 6 से 1 का लॉस होगा, तो क्या बचेगा 5, 5 क्या आ जाएगा हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू एक और होती है वो भी याद रखें आप, 16.67%। उसकी वैल्यू भी फ्रैक्शन की कितनी होती है 1/6। विक्रय मूल्य 500, ये विक्रय मूल्य लिखा 500, हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया 5, इंटू सीपी कितना है 6, 5 से काट दो 100, 100 इंटू 6, 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा 600। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर सभी को। तो ध्यान रखें आपको क्या करना है और किस टाइप पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए आइए और देखते हैं। एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपए है और इसे 8.4% के लाभ पर बेचा जाता है। देखो है ना, अगर इसकी बात करें अपन तो सीपी कितना मानोगे 100, प्रॉफिट हुआ है 8.4 का कितना हो जाएगा 108.4 हो जाएगा। इतने में बेचा है उसने 59620, बेचना मतलब अपन ने कितने में बेच दिया 108.4 में। सीपी कितना है 100, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे
मोबाइल फोन का लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य मतलब क्या होता है, सीपी तो होता है, ठीक है। अब एक जीरो और काटेंगे और एक जीरो और ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक। काट लो इसको 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नमा की 18, 2 टी 16, 2 एकम 2, 0। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2, ठीक। इधर काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नमा की 18, 0, 2 पंजे 10। और काटो इसको, कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, भाग दे दो इसको डायरेक्ट 271 से। चलिए करिए जल्दी फटाफट, है ना। अब इसको अब डायरेक्ट भाग दे देना, तो ये भाग चले जाएगा 271 से 55 टाइम्स, 55 टाइम्स। तो 55 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा ये 55,000। क्या निकाला हमने, ये सीपी निकाल लिया। क्या आंसर आएगा हमारा, बी ऑप्शन, 55,000 सीपी हमारा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार ने, है ना, देखो 6 सही 2/3 आया, 6 सही 2/3 होता है या 6.66 होता है या 6.67 होता है। 6 18, है ना, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, 6 18 और तो 20, 20/3 इंटू 100, 20 से काटो 5 बार, 5 तिया 15, 1/15, तो सीपी तो कितना बन गया 15। प्रॉफिट या लॉस है, लॉस है, तो एसपी कितना हो जाएगा 15 और 1 16 हो जाएगा। विक्रय मूल्य दिया है 1600 रुपये, ये विक्रय मूल्य लिखा 1600, हमारा कितना आया 16 इंटू सीपी कितना है 15, 16 से काट देंगे 100 इंटू 15, 1500 रुपये। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, सी ऑप्शन, 1500 रुपये। आई बात समझ में सभी को, है ना। तो अभी तक तो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे। तो सारे क्वेश्चंस हम जो करवा रहे हैं आपको, उतने क्वेश्चंस आप कर लें, आपके एग्जाम के लिए काफी हैं। अगला, पंकज एक मोबाइल 8000 में खरीदता है, ठीक है। 25 का लाभ है, तो 25% का लाभ है, तो कितना फ्रैक्शन बनेगा 1/4। तो ये सीपी होगा, ये प्रॉफिट है, तो कितना 4 और 1 5 हो जाएगा एसपी। एसपी कितना हो गया 5। 8000 में खरीदा, खरीदना मतलब क्या होता है भैया, सीपी होता है। सीपी कितना है 4। उसे मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए, कितने बेच रहे हो 5 में, 5 का इंटू 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2000 इंटू 5, 5 दूनी 10 और 3 जीरो, कितना हो गया 10,000। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। और वैसे हम करते तो कैसे करते इसको, सीपी हमारा 100, एसपी की अगर हम बात करेंगे तो कितना प्रॉफिट 25 का, तो कितना हो जाएगा 125। सीपी दिया है और एसपी पूछा है, तो कितना सीपी दिया है आपको 8000, और हमारा सीपी कितना आया 100, और सेलिंग प्राइस पूछी कि किसका मल्टीप्लाई कर दोगे 125, 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। जीरो है, 8 का 5 में करेंगे 40 का जीरो, फिर 4, 8 2 16 और 4 20 का जीरो, हासिल का आया 2, 8 एकम 8 और 2 10, कितना हो गया 10,000। कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन, 10,000। आई बात समझ में। चलिए, है ना, हमने दोनों तरीके आपको बता रहे हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 1250 में खरीदता है और 20% के लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए। 20 का लाभ हो रहा है, 20 का फ्रैक्शन निकालेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा 1/5, है ना। सब लोग फ्रैक्शन जरूर याद रखें। तो सीपी 5 और एसपी लाभ हो रहा है, तो 5 और 1 6, 1250 में उसने खरीदा है। खरीदना मतलब क्या होता है, सीपी, सीपी अपना कितना है 5 और एसपी कितना है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 55 25 जीरो, और 25 छंग 150, कितना आ जाएगा आंसर 1500 रुपये। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, डी ऑप्शन। अब इसको कैसे करते हैं, इधर दूसरी वाले मेथड से, सीपी 100 हो गया, एसपी कितना बनेगा 20 का प्रॉफिट है, तो 120 बनेगा। कितना दिया है उसने 1250 में खरीदता है, हम कितने में खरीद पा रहे हैं 100 में खरीद पा रहे हैं, और एसपी हमको चाहिए तो 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से ये कट जाएगा। 12 का 5 में करूँगा 60, 60 का जीरो, हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 30 का जीरो, फिर हासिल का 30, 12 कम 12, 12 और 3 15, है ना, एक आएगा जीरो, तो 1500 रुपये। क्लियर है सभी को, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखें, एक दुकानदार ने 25% की हानि पर एक वस्तु को बेचा, ठीक है। 25 की हानि मतलब फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/4। सीपी हमारा 4 है, तो एसपी कितना बनेगा 3 बनेगा। क्रय मूल्य 2400 रुपये है, ये 2400 रुपये क्रय मूल्य लिखा मैंने। यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ रहा है 4, एसपी कितना है 3,
600 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1800 रुपये। अगला दूसरी मेथड से भी कर लेते हैं, सीपी और एसपी। सीपी कितना होता है हमेशा 100, कितने का प्रॉफिट? तो 25 का लॉस तो 75, क्रय मूल्य 2400, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आया? 100 इंटू 75 मतलब 75, 2 जीरो कट गए। अब मल्टीप्लाई कर लो 24 का 75 में, 5 चौक 20 का 0, हासिल का आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 7 चौक 28 का 8, फिर 2 7 दूनी 14 और 2 16, 0 0 6 7 8 और 1, कितना आ गया? 1800। कौन सा ऑप्शन बना? डी ऑप्शन, है ना। तो दोनों तरीके हम आपको बता रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला जो है फ्रैक्शन वाला, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो। चलो नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को 720 में खरीदता है। देखो खरीदता है मतलब सीपी हो गया, 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए? 15 का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 3/20। सीपी हो गया 20 और एसपी की बात करें तो 20 से 3 23। 720 में खरीदता है तो 720 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 23, है ना, कितने में बेचेगा? 0 से 0, 2 से और काट देता हूं इसको, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 36 इंटू 23, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 का 23 में, 6 तिया 18 का 8, हासिल का आया 1, 3 तिया 9 और 1 10, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का आया 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 2 और 8 828। कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन, है ना। बाकी दूसरे तरीके से आप करके देखिए और आंसर चेक कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को बेचने से उसे 5% की हानि होती है। 5 का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/20। तो सीपी कितना आएगा? 20 और हानि हो रही है तो 1 कम हो जाएगा तो 19। 420 में खरीदता है तो 420 में खरीदता है मतलब सीपी 20, बेचता है मतलब कितना? 19। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 इंटू 19, 19 एकम 19 का 9, हासिल का 1, 19 दूनी 38 और 1 39, 399। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? डी बन गया, है ना। दूसरे तरीके से आप ट्राई कीजिएगा इसको, है ना। खरीदता है 420, क्या इक्वेशन बनेगी? 420 खरीदता है मतलब 100 इंटू 5 की हानि मतलब 95 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकानदार ने 25 की हानि पर एक वस्तु को बेचा। 25 की हानि, 25 का फ्रैक्शन 1/4, सीपी 4, एसपी की बात करें तो हानि मतलब 3, क्रय मूल्य 2400 रुपये, है ना। अभी शायद कर लिया हमने, 2400 डिवाइडेड बाय 4 इंटू विक्रय मूल्य कितना? 3, 4 छंग 24, 600 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1800 रुपये, है ना। उसमें क्या है? खरीदा है तो 2400 खरीदा मतलब सीपी कितना? 100 और 25 की हानि मतलब किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 75 का। विक्रय मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस। ठीक, कैलकुलेशन आप लोग करना। एक व्यापारी 217 रुपए में बेचता है तथा उसे 24 का लाभ होता है। 24 के फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 12/50 और 2 से काटेंगे तो 6/25। सीपी कितना? 25 प्रॉफिट हुआ है तो एसपी कितना बन जाएगा? 25 और 6 31। 217 में बेचा तो 217 डिवाइड बाय बेचना मतलब 31 इंटू 25। ठीक है, तो 31 से कितनी बार में कट सकता है? ये 7 बार में शायद। देखो 31 इंटू 7, 7 एकम 7 और 7 या 21, कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, 35 का 5, हासिल का आया 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175, 175। कौन सा ऑप्शन बना? ए ऑप्शन। आ रही बात समझ में सभी को, है ना। बाकी जो दूसरा तरीका है आप उससे करेंगे ट्राई। 217 में बेचा है, कितने का लाभ? 24 का, तो नीचे कितना बन जाएगा? 124, और लागत मूल्य पूछा है तो 100 का इंटू हो जाएगा, है ना। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को इतने बेचता है उसे 12.5 का लाभ होता है। देखो 12.5 या 12 1/2, कितना फ्रैक्शन होता है इसका? 1/8। पीपी कितना हो गया? 8। लाभ हुआ है तो एसपी कितना होगा? 9। एक वस्तु को 2430
630 रुपये में बेचता है। बेचना मतलब एसपी कितना होता है 9, सीपी का इंटू करना है, क्रय मूल्य मतलब 8। 3 से काट देता हूँ, 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3 0, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 321 0, 270 इंटू 8, 8 का 0 में 8, 8 56 का 6, हासिल का आया 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 2160 रुपये, 2160 रुपये। क्लियर? चलिए, है ना। बाकी दूसरे तरीके से आप इसको ट्राई नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन है। 12.5 कितना होता है 1/8, सीपी 8, लाभ हुआ है तो एसपी कितना बन जाएगा 9। 630 में बेचा है, 630 बेचना मतलब एसपी कितना 9, और सीपी की बात करें तो कितना है 8। 9 7 63, 70 इंटू 8, 7 8 56, 560 रुपये। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन 560। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखें। एक वस्तु 16, देखो 16 2/3% या 16.67%, कितना फ्रैक्शन 1/6 होता है। 16 3 48 और 2 50, 50/3 इंटू 100, 50 से 100 2 बार 1/6। लेकिन हमको ये याद रखें, टाइम नहीं मिलने वाला है एग्जाम में ज़्यादा, इसीलिए इनको याद रखना है। सीपी कितना बना 6, क्या प्रॉफिट, तो एसपी कितना बनेगा 7। 1470 में बेचा है, 1470 में बेचा, बेचना मतलब एसपी 7, सीपी का इंटू 6, 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0, 0 6 12, 1260। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन 1260। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ना, होमवर्क दे देते हैं आपको। इसको होमवर्क कर में कमेंट करके आंसर बताओ इसका क्या आएगा। सभी लोग जितने भी देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट करें, तभी मैं समझूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, है ना। और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।